रायगढ़ जिला मुख्यालय से खरसिया की तरफ तकरीबन 18 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में स्थित है राम झरना। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में फैले प्राकृतिक पर्यटन स्थल राम झरना की खासियत मुख्य द्वार से लंबे रास्ते से होता हुआ घना जंगल है। राम झरना के बारे में न केवल रायगढ़ अंचल बल्कि कोरबा, चांपा, जांजगीर जैसे आसपास के इलाके के लोग भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हर्ष न्यूज की टीम के साथ हम पहुंच चुके हैं प्राकृतिक पर्यटन स्थल राम झरना। प्राकृतिक पर्यटन स्थल के साथ ही साथ राम झरना का एक बड़ा पक्ष आस्था से भी जुड़ा हुआ है। आखिरकार हम अपने सफर के मंजिल तक पहुंच ही गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं राम झरना की। राम झरना प्राकृतिक लिहाज से जितना खूबसूरत है उतनी ही इसकी धार्मिक मान्यता भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब राम जी 14 वर्ष के वनवास में थे तब अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे। तब सीता माता को प्यास लगी। तब राम जी ने उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ इस जगह पर धरती पर अपने बाण से छेद किया था। तब धरती माता ने अपनी पुत्री की प्यास बुझाने के लिए अपनी गोद से जल की धारा बहाई थी। तब से इस कुंड से लगातार जल की धारा बह रही है और तभी से राम झरना आम लोगों के अस्तित्व में आया। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। इसके भीतर की तरफ एक प्राकृतिक जल कुंड है। इस जल कुंड में 12 महीने एक पेड़ की जड़ से पानी निकलता रहता है और पानी का यह प्राकृतिक स्रोत कभी सूखता भी नहीं है। राम झरना जो है हमारा एक आस्था का केंद्र है। हमारे गांव के नियर में ही है राम झरना। कहा जाता है कि पौराणिक स्थिति में जब भगवान रामचंद्र जी को त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास हुआ था, उस समय उनके पत्नी सीता माता जी भाई लक्ष्मण जी के साथ वो वनवास करते करते छत्तीसगढ़ के इस वनांचल क्षेत्र में पहुँचे और उस स्थान पर जहाँ पर हम राम झरना बोलते हैं वहाँ पर रुके। और जब माता सीता जी को प्यास लगी तो देखा कि आसपास कहीं पानी नहीं था, तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष बाण से वहाँ पे बाण चलाया और जल निकलने लगा, जो आज तक निरंतर रूप से वह जल चाहे 12 माह हो, चाहे गर्मी के दिन हो, चाहे बरसात, चाहे ठंड, 12 माह से आज तक वो पानी निकलता रहा है। और वह एक हमारे लिए आस्था का केंद्र है धार्मिक रूप से। और लोग वहाँ दूर दूर से पर्यटन के रूप में आते हैं, वनभोज के रूप में आते हैं। अधिकांश दिनों में, छुट्टियों के दिनों में लोग अपना समय बिताने के लिए और इस प्रकृति के जो गोद में बना हुआ राम झरना है उसका मनोरंजन स्थल को देखने के लिए लोग छुट्टियों के दिन में अक्सर आते हैं। और यह रेलवे स्टेशन भुगदेपुर से नियर लगा हुआ है, तो वह आने जाने का भी सुविधा है। तथा साथ ही खरसिया रायगढ़ रोड
जो मेन रोड है वहाँ से लगा हुआ है, तो प्रमुख रूप से लोग वहाँ पर्यटन को देखने के लिए दूर दूर तक लोग आते हैं और वह आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। निरंतर लोग आए दिन आते ही रहते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक भी इसकी मान्यता को भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वनवास के दिन में राम भगवान आ रही से और सीता मैया जब प्यास लगी तो यहीं से अपन बाढ़ चला के पानी निकाले रही से और सीता मैया की प्यास बुझा रही से। यहाँ आस्था कुछ इस रूप से जुड़ती है कि सावन के महीने में हर साल हजारों शिव भक्त भगवान भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए कांवड़ लेकर राम झरना आते हैं और इसी प्राकृतिक जल स्रोत से शुद्ध निर्मल जल लेकर 18 किलोमीटर की पद यात्रा करके निकले महादेव मंदिर आते हैं या दूसरे शिवालयों में राम झरना के जल से ही भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। हमारी टीम राम झरना के बगल से ऊपर की तरफ जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही है। चढ़ाई वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ थोड़ी थका देने वाली जरूर है। मगर जैसे जैसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, शरीर की थकान से ज्यादा दिमाग में खौफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियां दिल और दिमाग में खौफ भी भर देती हैं। पर जब हम ऊपर पहुंचेंगे तो पता चलेगा यहाँ छोटा सा शिव मंदिर है जहाँ लोग पूजा करते हैं। सबके दिलों में तू छाया है देवा, हम सब पुकारे तुझे महादेवा, भोले बाबा जी, आना है तेरे द्वार अभी। पूजा पाठ तक तो ठीक है, मगर यहाँ आने वाले प्रेम के पंछी अपने अपने प्रेमी का नाम इस उम्मीद के साथ उकेर कर चले जाते हैं मानो यहाँ लिख देने से उनका प्यार उन्हें मिल ही जाएगा, और अगर ना भी मिला तो नाम लिख देने भर से दिल को सुकून मिल गया तो भला क्या बुराई है। मगर इन प्रेम के परिंदों को भला इतनी कहाँ समझ है कि ऐसी लेखन कला से मंदिर की शोभा में ग्रहण लगता है। ओ शंकर मेरे, ओ शंभु मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। वैसे तो हिंदी कैलेंडर के कार्तिक महीने की आंवला नवमी और पूर्णिमा के दिन बड़ी तादाद में लोग परिवार सहित यहाँ पिकनिक मनाने के लिए 70 के दशक से आते रहे हैं। लोगों की इस जगह के प्रति आस्था और प्राकृतिक टूरिज्म की बड़ी संभावनाओं को देखते हुए राम झरना प्रबंधन ने हर 10 कदम की दूरी पर पर्यटकों के लिए अलग अलग इंतजाम किए हैं, जिसका नजारा राम झरना पिकनिक स्पॉट के चारों तरफ घूमकर देखा जा सकता है। चूंकि राम झरना पिकनिक स्पॉट मूलतः वन विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ की सारी व्यवस्था, प्रबंधन और रखरखाव वन विभाग के ही जिम्मे है। वन विभाग ने यहाँ वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणियों को लेकर भी विशेष इंतजामात किए हैं। वहीं आज भी ऐसा अक्सर सुना जाता है कि राम झरना में बच्चों के लिए झूले और स्विमिंग पूल लोगों को आकर्षित करते हैं। हमारी भी इच्छा हो गई कि चलो एक नजर स्विमिंग पूल को देखा जाए। अब हम पहुंच चुके हैं स्विमिंग पूल में, मगर अरे रे रे, ये क्या, इस स्विमिंग पूल का भला ये कैसा नजारा। दरअसल जब ये स्विमिंग पूल बना तो इसकी खूबसूरती और उपयोगिता दोनों ही बेहद चर्चित रही, लेकिन यहाँ की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि खूबसूरती पर ग्रहण तो पक्का लग गया है। शायद रख रखाव का अभाव है, इसीलिए।
राम झरना से जैसे ही हम बाहर की ओर निकले, बंदरों का एक बड़ा झुंड दिखाई दिया। राम झरना में इंसानों से ज्यादा मौजूदगी बंदरों की दिखाई देती है। अगर आपको इस बात की तस्दीक करनी हो तो बस अपने साथ केले, चने, बिस्किट या दूसरी खाने की चीजें लेकर बंदरों के बीच पहुंच जाइए। देखते ही देखते बंदरों का बड़ा झुंड आपको दिखाई दे जाएगा और आपको निकलने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये बंदर तो खरसिया की तरफ जाने वाली सड़क में भी झुंड बनाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। राम झरना की ये भी एक अलग खूबसूरती है जो कहीं न कहीं प्रकृति से ही जुड़ी है। राम झरना से जुड़ी एक और बात भी है जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर के अविभाजित रायगढ़ जिले से जुड़ती है। तब जशपुर भी रायगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और जशपुर के राजा दिलीप सिंह जुदेव के बीच खरसिया उपचुनाव का ऐतिहासिक रोमांचक मुकाबला हुआ था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपना ठिया राम झरना में ही जमाया हुआ था। आज बदलते वक्त और अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के थपेड़ों से चारों तरफ प्रकृति का बुरी तरह विनाश ही हुआ है। ऐसे में राम झरना का प्राकृतिक सौंदर्य भला कहाँ अछूता रह सकता है। यहाँ भी प्रदूषण की मार साफ देखी जा सकती है। बावजूद इसके लोगों का प्रकृति प्रेम और आस्था उन्हें राम झरना खींच ही लाता है और यहाँ आने के बाद प्रकृति की गोद में सब कुछ भूलकर इंसान खो जाना चाहता है। राम झरना से ही लगा हुआ सिंचाई विभाग का ये बिलासपुर जलाशय है। बिलासपुर जलाशय खास होने के साथ साथ खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहाँ दशकों पहले जो लोग राम झरना पिकनिक मनाने आते थे उनमें से कई लोगों की यहाँ डूबकर मौत भी हो चुकी है, जिनमें कई लड़कियाँ भी शामिल हैं। और ये बिलासपुर जलाशय खास इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नमी बनी हुई है और उस नमी की वजह से किसान आसानी से अपना खेती कर सकते हैं। वहाँ का जो पानी है वो तो बारह माह निकलता रहता है। एक तो प्रमुख रूप से नीचे वो बहते हुए खेती के लिए भी प्रयोग हो जाता है थोड़ा बहुत। उसके नीचे ही ठीक एक डैम बना हुआ है, वह विस्तृत जल डैम में ही समाहित हो जाती है और वह डैम बिलासपुर जलाशय के नाम से जाना जाता है। और उस जलाशय का जो जल है वह आसपास के गाँव के लिए, खेती के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अपनी ऐतिहासिक धरोहर राम झरना और बिलासपुर जलाशय की इतनी कठिन यात्रा के बाद जाहिर है पेट का संवाद दिमाग से होने लगेगा और दिमाग तुरंत कहेगा कि चलो कहीं कुछ खा पी लिया जाए। तो हम भी राम झरना के पास यादव जी की टपरी नुमा देशी होटल में जा बैठे, जहां गर्मा गर्म छत्तीसगढ़ी व्यंजन बड़ा और वो भी चने की सब्जी के साथ। वाकई ये देशी नाश्ता करके आत्मा तृप्त हो गई और इस होटल में हमने गर्मा गर्म चाय के साथ अपनी कुछ देर की बैठकों का समापन किया और फिर निकल पड़े। मगर इस बार वापस
रायगढ़ की तरफ। इसी रास्ते में पहाड़ों पर एक लोकेशन में प्राकृतिक झरना दिखाई दिया। ऐसे में भला हम कैसे अपने आप को रोक सकते थे, लिहाजा हम पहुंच गए केराझर नेचुरल वाटरफॉल के स्पॉट पर। प्राकृतिक झरने का दृश्य तो इतना मनमोहक है कि बस निहारते ही चले जाओ। हम अपने सफर में एक और खूबसूरत जगह पहुंचे हुए हैं जिसका नाम है केराझर का झरना। देख रहे हैं ये झरना निरंतर बह रहा है और आसपास के लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये केराझर झरना है और बहुत ही प्राकृतिक सुंदर झरना है। ग्रामीण क्षेत्र से ही नहीं, पूरे शहरी क्षेत्र से, रायगढ़ जिला से पूरा इस झरने को देखने के लिए आ रहे हैं और बहुत ही प्राकृतिक सुंदर मनोरम स्थल है। और इस झरने से जो पानी निकल के जा रहा है गांव के किसानों के खेत में ही जा रहा है, जहां पर छोटा सा डैम बना हुआ है। झरना के ऊपर भी एकदम मस्त जगह है, घूमने लायक जगह है वहाँ भी, और वहाँ भी एकदम प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। जब हम राम झरना से वापस आ रहे थे तब हमें रास्ते पे एक और खूबसूरत जगह दिखी और वो जगह थी परसदा की नेचुरल वाटरफॉल। ये है वो वाटरफॉल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटरफॉल बह रही है। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग पिकनिक के रूप में यहाँ मनाने आते हैं, फ़ोटो खिंचाने आते हैं। ये जगह बहुत ही प्राकृतिक लिहाज से डेवलप हो चुकी है। रायगढ़ से 11 किलोमीटर दूर एक और खूबसूरत जगह है परसदा, और परसदा में एक प्राकृतिक झरना है। जंगल के बीच पहाड़ों के ऊपर एक मनमोहक झरना है। इस झरने को परसदा झरना के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन अधिकांश लोग इसे दही बोरा के नाम से जानते हैं। दही बोरा इसलिए क्योंकि इस झरने को दूर से देखने पर इसका पानी दही जैसा सफेद दिखाई देता है। हम पहुंच ही गए परसदा के उस खूबसूरत झरने के पास। सैकड़ों फीट ऊपर से गिरता ये झरना बहुत ही खूबसूरत है। रास्ता काफ़ी संकीर्ण रहा, उतार चढ़ाव आए, लेकिन यहाँ के मज़ा आया। ये झरना इतना खूबसूरत है कि मन तो कर रहा है कि बस इस मनमोहक दृश्य को देखते रहें, लेकिन हम ऐसा करने बैठ जाए तो हमारा धरोहर जाके बनाएगा कौन। इस झरने तक पहुंचने के लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें जंगल को पार करके आना पड़ा, और वो भी ऐसा जंगल जिसमें सांप बिच्छू निकल जाए तो पता भी ना चले, और पहाड़ तो ऐसे कि देख के डर लग जाए, और इस पर चढ़ते चढ़ते हमारी सांस फूलने लगी। लेकिन इसकी खूबसूरती हमें अपनी ओर खींच ही लाई। ये झरना बहुत प्रसिद्ध झरना है, जो कि प्रकृति से यहाँ पर स्थित है, जो बहुत ही मनमोहक एवं सौंदर्य के आसपास के सौंदर्य का वातावरण बनाए रखा है। कब से ये झरना आप लोगों के अस्तित्व में ये आया? झरना कब तो देखा बहुत पहले से आया है, अपने पूर्वज लोग ही जानते थे। उसके बाद से हम लोग भी जानना शुरू किए हैं, यहाँ आते जाते रहते थे। झरने के पानी का उपयोग खेती के लिए आसपास के लोग करते हैं? हाँ जी हाँ, ये खेती के लिए बहुत उपयोगी पानी, ये नाला सिद्ध हुआ यहाँ का पानी, जिससे बहुत सारे नीचे में 2-3 डैम बने हुए हैं, जिससे गांव वाले खेती किसानी का उपयोग करते हैं पानी का।
ये झरना अब आम लोगों के अस्तित्व में प्राकृतिक रूप से उभर कर आया। यहाँ लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं, एंजॉय करते हैं? जी हाँ, बहुत खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ आसपास के लोकल शहर से भी आते हैं, आसपास से भी अपने गाँव से भी आते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रायगढ़ से भूपदेवपुर के बीच राम झरना, बिलासपुर जलाशय, केराझर और परसदा फॉल यानी पहाड़ों से गिरते प्राकृतिक झरने की खूबसूरती और मिठास को अपने जहन में समेटे हम अपनी टीम के साथ वापस चल पड़े। हमारे धरोहर के आज के सफर में इतना ही। धरोहर के इस खास एपिसोड में हमने प्राकृतिक जगहों को स्पॉट किया था, जिसमें राम झरना, केराझर, बिलासपुर जलाशय और परसदा हमारे प्रमुख एपिसोड में शामिल थे। आज के धरोहर के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अब हम वापस चलेंगे रायगढ़ और अपने धरोहर के दूसरे एपिसोड, ऐसे ही ऐतिहासिक एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।